नमस्कार, ओंकार आवामी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा मिश्रा। झारखंड में शनिवार को एक साथ 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। नए कोरोना संक्रमित मरीजों में रांची में 1, हजारीबाग में 1 व कोडरमा जिले में 1 मरीज मिला है। रांची के हिंदपीढ़ी में अब कोरोना की संख्या 8 हो गई है। उल्लेखनीय है कि झारखंड के कोडरमा जिले में कोरोना का अब तक एक भी मामला सामने नहीं आया था। वहीं अब शनिवार को वहां पहला मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार तीनों की रिपोर्ट पॉजिटिव है। अकेले रांची के हिंदपीढ़ी में ही 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। बोकारो में मरीज की संख्या 6 है, जिसमें 1 की मौत हो गई है। एक अन्य मामला हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ प्रखंड का है। बता दें कि 8 मार्च को भी एक साथ 9 नए मरीज मिले थे, जिसमें 5 हिंदपीढ़ी और 4 बोकारो के थे। आपको बता दें कि हिंदपीढ़ी से मिले सभी 5 एक ही परिवार के हैं। वहीं बोकारो के तेली से 3 और साड़म से 1 मरीज मिले थे, जिसमें 1 की मौत हो चुकी है। राजधानी रांची का हिंदपीढ़ी इलाका कोरोना की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। यहां कोरोना मरीज मिलने के बाद राजधानी में हड़कंप मचा है। इस इलाके को सील कर दिया गया है। यहां बिना कारण घर से निकलने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि हिंदपीढ़ी में 72 घंटे की सील और लागू विशेष लॉकडाउन के बीच पुलिस की सख्ती जारी है। हर गली मोहल्ले पर पुलिस निगरानी कर रही है। बेवजह घरों के बाहर दिखाई देने वालों के खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन का केस दर्ज किया जा रहा है। इनमें ऐसे लोगों को नामजद बनाया गया है जो बेवजह घरों से बाहर निकले थे। आपको बता दें कि इनके खिलाफ हिंदपीढ़ी थाना के PSI बाजो रजक के लिखित आवेदन पर केस दर्ज किया गया है। यहां करीब 100 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा पुलिस लगातार इलाके में गश्त कर रही है। लोगों को घरों से ना निकलने की हिदायत दी जाती है। आपको बता दें कि SSP अनीस गुप्ता कई बार हिंदपीढ़ी पहुंचे और पूरे इलाके का जायजा लिए। हजारीबाग विष्णुगढ़ प्रखंड के खरकी पंचायत का एक व्यक्ति कोरोना वायरस संक्रमित पाया गया है। इसके पहले विष्णुगढ़ का ही एक मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। संक्रमित व्यक्ति कुछ दिन पहले महाराष्ट्र से आया था, जिसके बाद तेज बुखार व कोरोना के लक्षण मिलने के बाद 7 अप्रैल को हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में क्वारंटीन किया गया था। ब्लड की जांच रिपोर्ट आने के बाद कोरोना संक्रमित पाया गया। खबर आने के बाद पंचायत के 3 किलोमीटर के क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। चारा घोटाले में सजायाफ्ता रिम्स में इलाजरत राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की पैरोल पर रिहाई को लेकर प्रदेश कांग्रेस कोटे के मंत्री बादल पत्रलेख ने एक बार फिर से इस मामले को हवा देने की कोशिश की है। प्रदेश के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने लालू यादव की उम्र का हवाला देकर इस मामले को हवा देने की कोशिश की है। मंत्री का कहना है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए आगामी 12 अप्रैल को होने वाली कैबिनेट की बैठक में लालू को पैरोल पर रिहा करने का प्रस्ताव लाएंगे। कोविड-19 आउटब्रेक के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है चीफ जस्टिस का, जो सभी राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज को जो निर्देश दिए गए हैं, बेंच का जो ऑर्डर है कि वैसे प्रिजनर्स को जिनकी उम्र 70 से ज्यादा हो या फिर मैक्सिमम 7 साल या फिर लेटर ऑन की सजा हो, उन लोगों को पैरोल पे छोड़ा जा सकता है। इस बाबत गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, इन लोगों ने पैरोल पे अपने अपने कैदियों को एक हाई लेवल कमेटी के रिकमेंडेशन पे छोड़ा है। हमारे यहाँ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी बहुत दिनों से रिम्स में इलाजरत हैं। हाल के दिनों में जिस तरह से संक्रमण बढ़ा है, रिम्स में जिस तरह से कोरोना इन्फेक्टेड पॉजिटिव केसेस मिले हैं, लालू जी को संक्रमण का खतरा हो सकता है। इन्हीं बातों को लेकर रविवार 12 तारीख को होने वाले कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जाएगी। सरकार इस मामले पर गंभीर है। रांची लोकसभा के सांसद संजय सेठ ने झारखंड राज्य की जनता से आग्रह किया है कि कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए घर में ही रहे, घर से ना निकले। सरकार के द्वारा जो लॉकडाउन किया गया है उसका पालन करें। झारखंड सरकार से भी आग्रह किया है कि प्रतिदिन हेल्थ बुलेटिन जारी करे, जिससे राज्य की जनता को जानकारी मिले। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रांची नगर निगम के सफाई कर्मियों के
द्वारा हिंदपीढ़ी में जो घटना हुई है उसको जल्द से जल्द जांच करवाकर सरकार उस पर एक्शन ले। जोहार। जिस तरह झारखंड में रांची और बोकारो में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे, 14 हो गए, चिंता सता रही है। और चिंता इस बात की कहीं यह कड़ी बढ़ ना जाए, उसको तोड़ने के लिए हम सबको लॉकडाउन का पालन करना, हमको घर में रहना है। और मेरी सरकार से ये मांग है कि रोजाना सरकार एक हेल्थ बुलेटिन जारी करे। रोजाना कितने केसेस आए, कितने सैंपल्स लिए, कितनी की रिपोर्ट्स आई, ये जानकारी राज्य की जनता को होना चाहिए। हमारी यह राज्य सरकार से मांग है कि हमारे पास कितने वेंटिलेटर्स हैं झारखंड के अंदर, रांची में कितने वेंटिलेटर्स हैं, हमको इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। हमको यह जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पास टेस्टिंग किट है, टेस्टिंग किट कितनी झारखंड में है, रांची में कितनी है। और किसी व्यक्ति का अगर सैंपल लेते हैं तो सैंपल्स की रिपोर्ट कितने दिनों में आती है, इसकी भी जानकारी सरकार से या स्वास्थ्य विभाग से हमको चाहिए। हमारी सरकार से अपील है कि हम सब राजनीति तो करते हैं, लेकिन पहले इंसान को बचाना है। कोई जो कोरोना वायरस है, कोई जात, धर्म, संप्रदाय, कोई आइडियोलॉजी को देख कर नहीं आता। हम सबको, इन सब को भूल कर एक मंच पे खड़ा कर सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी जातवाद और सभी आइडियोलॉजी के मानने वाले लोग एक साथ खड़े होकर इस युद्ध को जीतना है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। साहिबगंज में कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए जिला प्रशासन द्वारा उधवा प्रखंड के मोहनपुर पंचायत में स्क्रीनिंग कार्यक्रम एवं मॉक ड्रिल आयोजित की गई। उपायुक्त वरुण रंजन ने बताया कि इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी कोरोना संक्रमण का पॉजिटिव केस आता है तो उसके बाद क्या कार्रवाई करनी है। पॉजिटिव केस आने के बाद खुद को सुरक्षित रखते हुए सबसे पहला चरण क्या होना चाहिए और डॉक्टरों की क्या रणनीति रहेगी, इस पर मॉक ड्रिल किया गया। साहिबगंज खसरा से 3 बच्चों की मौत मामले को लेकर उपायुक्त वरुण रंजन, पुलिस उपाधीक्षक अमन कुमार, अन्य पदाधिकारियों के साथ बहरहरवा प्रखंड के बड़ा सोनकर पंचायत अंतर्गत दूधी जोल गांव का निरीक्षण किए। रंजन ने यहां रह रहे सभी 41 परिवारों का हालचाल लिया तथा उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने घुमंतू जीवन व्यतीत कर रहे लोगों से उनकी समस्याओं से अवगत हुए। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों से राशन वितरण तथा अन्य समस्या को हल करने का निर्देश दिया तथा ग्रामीणों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का भी निर्देश दिया। रांची के डीसी राय महिमापत्रे के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए हर संभव तैयारी की जा रही है। आपातकाल के मद्देनजर धुरवा पारस हॉस्पिटल के ठीक सामने बने प्रभात तारा स्कूल को भी इमरजेंसी हॉस्टल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां अस्पताल कर्मियों सहित मजिस्ट्रेट ड्यूटी एवं पुलिस बल के जवानों के रहने एवं खाने की समुचित व्यवस्था की जा रही है। जल्द ही इसे फुल वर्किंग मोड में एक्टिव कर लिया जाएगा। पाकुड़ में कोरोना वायरस महामारी से बचाव और रोकथाम को लेकर जिले में संचालित मुख्यमंत्री दीदी किचन का संचालन कर रही सखी दीदियों के साथ 2 दबंग युवकों द्वारा मारपीट की गई। घटना महेशपुर प्रखंड के चापतूरी गांव की है। आपको बता दें कि चापतूरा गांव के टुटुल शेख एवं हसीबुल शेख मुख्यमंत्री दीदी किचन पर पहुंचे और यहां जरूरतमंदों को भोजन करा रही सखी दीदियों के साथ गाली गलौज व मारपीट की। घटना के बाद से सखी दीदियों में सुरक्षा को लेकर भय का माहौल है। ये हम लोग जो दीदी लोग किचन बना रहे हैं तो इसमें कुछ ऐसे लोग प्रॉब्लम खड़ी कर रही है सर कि हम लोगों को बनाना मुश्किल हो रहा है, गरीब लोगों को खिलाना भी मुश्किल। क्या हुआ था? घटना ही है कि इन लोगों को लगता है कि यहाँ हम लोग को बहुत ज्यादा फंड आया है, इन लोगों को कुछ कमीशन देना चाहिए हम लोगों को। वही घटना हुआ है कि हम लोगों को मारा पीटा, गाली गलौज। कौन कौन? वो हसीबुल शेख और टुटुल से गाली गलौज दिया और हसीबुल से मारा। हम लोग आई थी, पुलिस आने से पहले भाग गया ये लोग। गाड़ी भी टुटुल से का फेंका हुआ है, फेंक के भाग गया है। पाकुड़ सदर प्रखंड के शहर कोल पहाड़िया टोला के आदिम जनजाति पहाड़िया जरूरतमंद परिवारों के बीच अनाज का वितरण कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीडीओ संतोष कुमार प्रजापति ने प्रत्येक परिवार को 35-35 किलो चावल दिया। बता दें कि पहाड़िया टोला के राशन कार्ड विहीन कई पहाड़िया परिवार को लॉकडाउन की वजह से मजदूरी से भी वंचित होना पड़ रहा था। अनाज भी उन्हें कार्ड नहीं रहने की वजह से नहीं मिल रहा था। मामले की जानकारी डीसी कुलदीप चौधरी को जैसे ही मिली, उन्होंने सदर बीडीओ को तुरंत राशन पहुंचाने का निर्देश दिया। इनका नाम छूटा हुआ था तो वही लोग के नाम से 9 परिवार छूटा हुआ था, वो लोग को ही दिया जा रहा है। जैसे पहले से बाद में बसे थे। राशन कार्ड इन लोग का नहीं है? नहीं है। तो जो प्रखंड, पूरे प्रखंड क्षेत्र में आपके जहाँ जहाँ राशन कार्ड जिनके पास नहीं है उनको राशन कार्ड में वो हम लोग सूची बना के जिला भेज दे रहे हैं।
और उसी में से कुछ जितना आ रहा पैकेट हम लोग उसी का आधार पर वितरण कर रहे हैं। जो अत्यंत गरीब है जिसे कम आया तो सबसे पहले तो जो भुखमरी का कारोबार है, जो निहायत मन वृद्धा है, असहाय है, उन लोग को पहले मुहैया करें। वहीं कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन लग गया है। आवश्यक चीजों को छोड़ सभी सेवा बंद है। स्कूल कॉलेज तक बंद है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन स्कूल बंद होने के कारण अब उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। आपको बता दें कि रांची के करमटोली मध्य विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चों का भोजन सामग्री उन तक पहुँचाया जा रहा है। करमटोली में धर्मवीर क्लब के पास स्कूल के लोगों द्वारा इसका वितरण किया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। निरसा बाजार स्थित थाना परिसर के कुछ ही गज पर लगने वाले निरसा हटिया लॉकडाउन की स्थिति में प्रशासन द्वारा जीटी रोड से लगभग 1 किलोमीटर दूर केएसजीएम कॉलेज के बाहर खुले मैदान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रशासन द्वारा लगाया गया। आपको बता दें कि बड़े मैदान में लगने वाला यह हटिया अमूमन खाली सा ही दिखा। भीड़भाड़ की स्थिति बहुत कम ही लगी। दुकानदारों ने बताया कि प्रशासन द्वारा निरसा हटिया को कॉलेज परिसर के पास स्थानांतरित करने को कहा गया, जिसके बाद हम लोग यहां पहुंचे, लेकिन यहां लोगों की भीड़ बहुत कम आ रही है। अब सब्जी दुकान कहाँ पे लगा रहा थी इससे पहले? हटिया में सर। क्या हो गया, यहाँ क्यों आ गए अचानक? प्रशासन बोले आप लोग जाइए कॉलेज में। कब बोला? आज बोले, मैंने 2-3 दिन से बोल रहे थे जाइए, मगर कोई जा नहीं रहा था, मगर आज बोले आज जाना होगा आप लोग को। तो आज सुबह क्या जबरदस्ती आप लोग आके वहाँ से नहीं, क्या? जबरदस्ती कुछ नहीं किया। अच्छा, क्या यहाँ लोग आ रहे हैं सब्जी खरीदने के लिए? हाँ, लोग तो आ रहे हैं सब्जी किनने के लिए। कितने बजे तक समय मिला है बेचने के लिए? आज समय का टाइम नहीं दिया, खाली बोला आप लोग जाइए कॉलेज में दुकान लगाइए। भीड़ भाड़ कैसा है सुबह से? ठीक है, उतना कोई खास भीड़ भाड़ नहीं है, फिलहाल ठीक है। हरमू के आनंदपुरी स्थित अलीशा डांस तथा स्टूडियो तथा हरमू जनता फ्लैट में महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा मोहल्ले के वैसे 300 गरीब परिवारों के बीच मोदी आहार पैकेट का वितरण किया गया, जो दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं और अभी लॉकडाउन के कारण काम नहीं कर पा रहे हैं। मोदी आहार पैकेट में चावल, दाल, आलू, नमक इत्यादि दिए गए। इस वितरण कार्यक्रम में सामाजिक दूरी का पूर्णतया पालन करते हुए सड़क में 2 मीटर की दूरी पर वृत्ताकार चिन्ह देकर लोगों को पंक्तिबद्ध खड़े कर आहार पैकेट का वितरण किया गया। कहना चाहेंगे कि जैसा हम लोग न्यूज़ चैनल में बहुत दिनों से देखते आ रहे थे कि काफ़ी भूखमरी हमारे देशों में, जो न्यूज़ चैनल में हमारे मंत्रियों द्वारा या देश में मोदी जी के द्वारा जो चलाया हुआ अभियान है, जिसके द्वारा हम लोगों ने बहुत सारे गरीबों को देखा है गरीब से भूखमरी से मरते हुए। तो हम लोगों ने, हमारी ये जो सहेलियां हैं साथ में हमारे जो लोग खड़े हैं, तो हम लोग बहुत दिन से ये सोच रहे थे कि हम लोगों को अपने द्वारा कुछ करना चाहिए। तो ये देखते हुए हम लोग अपने पॉकेट मनी से बचा करके एक अनाज वितरण का कार्यक्रम चलाए, जिसमें हम लोगों ने आज काफी गरीबों को मतलब जरूरतमंद इंसान जिनको कि बहुत लोग नहीं पहुंचा पा रहे हैं अनाज, तो अपने एक छोटा सा हम लोग अनुदान किया है हम लोगों ने अपने ये से, अपने फंड से, पॉकेट मनी से जी। तो जितना हम लोगों से बन पड़ा हम लोगों ने एक छोटा सा अनुदान दिया है जी। अगर हम लोगों से कुछ गरीबों की जरूरत पूरी हो सके तो लगभग अभी 300 पैकेट बांटे हैं। 300 पैकेट हम लोगों ने बांटा है अब जितना, और उसके बाद भी हम लोग कोशिश लगे हुए हैं और कोशिश करेंगे कि और हम लोग कर सकें। वहीं पोटका में कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि हेसड़ा क्वारंटाइन हाउस में 10 बेड पर 17 मजदूरों को रखा गया है और इसके साथ ही मजदूरों की ना तो कोरोना वायरस की जांच हुई और ना ही कोई देखभाल। खबर आने के बाद प्रशासन हरकत में आई और सारे मजदूरों को क्वारंटाइन हाउस को खाली कराकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और अच्छी तरीके से इन मजदूरों की जाँच हो सके। वो बेंगलोर से आया हुआ था, तिरिंग बॉर्डर में पकड़ा गया, तो इसमें 10 दिन ठहरा हेसड़ा पंचायत में। उसके बाद प्रशासन के से और से वहाँ कहीं दूसरा जगह शिफ्ट किया। क्यों शिफ्ट कर दिया है? उन लोगों को कुछ दिक्कत था इसीलिए शिफ्ट किया गया। हॉल छोटा था इसीलिए खाने पीने का तो तकलीफ नहीं हुआ, सब व्यवस्था करवा दे रहे थे, सेवा करवा रहे थे। पोटका ब्लॉक दौरा किया है। सबसे पहले तितला गया, तितला में एक क्वारंटाइन सेंटर गए, वहाँ पे एक आदमी था जो स्वस्थ है, बढ़िया है, अकेले हैं। और बाकी इधर मैं पोटका से इधर आपका तिरिंग गए, तिरिंग बॉर्डर तक, उड़ीसा बॉर्डर तक गए, वहाँ देखे मजिस्ट्रेट लोग अच्छा अपना ड्यूटी कर रहा है, तैनात कर रहा है। और उसका क्वारंटाइन सेंटर भी हम लोग देखे, यहाँ 11 गो यहाँ पे हैं और अच्छा अपना सेपरेट ही रह रहे हैं, अच्छा से रह रहे हैं।
पूरे देश में वैश्विक महामारी का दौर में जहां कोरोना के कारण पूरे देश भर में लॉकडाउन है, ऐसे में निरसा में भीषण गर्मी में पानी की किल्लत मैथन से लेकर धनबाद तक एक बहुत बड़ी समस्या चुनौती के रूप में उभरती जा रही है। मैथन धनबाद पाइपलाइन जलापूर्ति योजना के तहत जो पानी मैथन से धनबाद को पाइपलाइन के द्वारा जाता है, विगत 72 घंटों से बंद पड़ा है। इसके कारण लोगों के सामने पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसलिए आज शाम तक संभवतः है कि हम लोग काम को खत्म कर देंगे। क्या दिक्कत हो रही कल से आप इस काम? कल से हो रही है। कल 12 बजे रात तक हम लोगों ने पानी को ड्राई कर लिया था, लेकिन रात को 12 बजे से क्या हुआ कि इतना मिट्टी क्रॉस करने लगा और कि हमारा था ट्रेंच कटा हुआ था पानी निकालने का, वो भर गया और 1000 लीटर के पाइप के ऊपर मिट्टी गिर गया, रोड आधा धंस गया। तो और हमारा 2 सेक्शन वाटरिंग पंप का सेक्शन जो था वो जाम हो गया। हमारा काम मिट्टी के चलते हल्डे हो रहा है। तो क्या लगता है कि अभी पानी शाम तक बंद हो जाएगा? हम लोगों ने कहा कि सारी रात फिर जेसीबी चलवा करके सारा मिट्टी को निकलवाया, सेक्शन को निकलवा करके भोर तक उसको साफ किया है। जमशेदपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक अपराधी को पिस्तौल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि अपराधी का नाम रमन झा है और पूर्व में भी इस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि अपराधी रमन झा किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। वहीं पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कदमा स्थित फार्म एरिया में चेकिंग के दौरान इस कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। हमारे कदमा थाना की पुलिस की टीम जब चेकिंग में निकली हुई थी, तो हमारी पुलिस की टीम जब BS एरिया स्थित BMC चौराहा पे पहुंची, तो वहाँ पे जब चेकिंग लगाए हुए थे, तो उस चेकिंग के दौरान वहाँ पे बुलेट पे कोई लड़का जो है से आया। वहाँ पे चेकिंग के दौरान उसको रोका गया, रोक के पूछताछ किया गया। तो उसने पहले तो अपना नाम कुछ अलग बताया, बाद में जब उसे सख्ती से पूछताछ किया गया तो उसने अपना नाम रमन झा बताया और उसने बताया कि पूर्व में भी हम किसी आपराधिक कांडों में जेल गए हुए हैं। जब उसके वहाँ पे पुलिस पदाधिकारियों के समक्ष जब तलाशी ली गई तो उसके कमर से एक 7.56 mm का लोडेड पिस्टल जिसमें 8 राउंड गोलियाँ थी, जिंदा कारतूस था, उसके साथ ही उसको पकड़ा गया और उससे मोबाइल भी जब्त किया गया। उससे और भी पूछताछ करने पर पाया गया कि वह पूर्व के कई कांडों में जो है सो आर्म्स एक्ट हत्या के केसों में पहले भी जेल ने जब उसको पकड़ा पूछताछ किया तो वो पहले तो भागने का कोशिश किया। उसके बाद जब भाग नहीं पाया तो वहाँ पे अपने कमर से पिस्टल निकाल के गोली चलाने की कोशिश किया। उसी दौरान पुलिस पदाधिकारियों ने उसको जो है सो पकड़कर उससे पिस्टल छीन लिया। जी तो अभी के लिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।